Now, ladies and gentlemen, there's an uneasy calm prevailing in Uttarkashi's Purola, which erupted after the alleged failed forceful conversion bid. Sensing a possible threat to life and property, the district administration has denied permission to the Mahapanchayat called by Hindu groups on the 15th of June by imposing Section 144. But just a day before the Mahapanchayat, a petition has also been filed seeking immediate intervention from the Supreme Court. The petitioners claim that if the event happens, then it will lead to a boil in communal tension in the state. It asserts that urgent intervention is needed to protect life and property. The petitioners want the apex court to direct the state government to proactively take steps to protect the lives of those who are under threat. Not only this, the Muslim body Jamiat Ulama-e-Hind has even petitioned the Home Minister and Uttarakhand Chief Minister to take action against the divisive forces spreading hatred and fanning enmity. It states that the inaction on part of the state government has aggravated communal situation. The Muslim body goes on to say that the increasing Islamophobia is eroding the communal harmony in the state. Times Now brings you the unheard stories of those traders who fear for their lives. They have only one question to ask: what is our fault? Take a look. 26 तारीख को उन्होंने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, नारे वारे लगा के 2, 4, 5, 10 लोगों ने जो भी थे। फिर 27 तारीख को सुबह इन्होंने एक जुलूस प्रदर्शन करा, उसमें इन्होंने ज्ञापन दिया। ठीक है सर, 2 जुलूस निकल गए हैं। फिर 27 तारीख को था शनिवार, 28 को यहाँ साप्ताहिक बंदी रहती है। ठीक है सर, तो साप्ताहिक बंदी के दिन नाइयों की दुकान, बार्बर की जो दुकान होती है वो खुलती है, तो वो उन्होंने खोली अपनी दुकान। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खोली दुकान। खोलने के बाद सर इस टाइम आके लोगों ने, शाम के टाइम कुछ लड़कों ने, शरारती तत्व जिन्हें कहते हैं, उन लड़कों ने दुकानें उनकी बंद करवा दी गाली गलौज करके। तो सर जब वो दुकानें बंद हो गई तो सोमवार को फिर एक महाजुलूस था जिसमें यहाँ तोड़फोड़ हुई है। हमारे सारे बोर्ड, होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, जो भी हम, कितनी दुकानों को अंदाजन से नुकसान हुआ? जितनी दुकानें थी सर सारी A to Z। घरों पे भी नुकसान हुआ? घरों पे सर, हमारे घर पे यहाँ जुलूस वाले आए थे, 15 से 20 मिनट वो लोग यहाँ रहे हैं। खूब उन्होंने जो अपना प्रदर्शन करना था, जैसे देते ही हैं लोग जुलूस में गाली गलौज जो कराया उन्होंने। और सर उसका इफेक्ट मेरे बच्चों पे क्या पड़ा है सर? मेरे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो ये पूछ रहे हैं पापा ये हम लोगों को गाली क्यों दे रहे थे, हमने क्या किया? तो सर उनको मैं क्या जवाब दूं? मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि इन सबको यहाँ से भगाओ। सर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन 45 सालों में हमारा कोई एक गलत कारनामा हमें बता दें और हम बिना कुछ कहें, बिना विरोध के, सबसे मिलके हम चुपचाप चले जाएंगे यहाँ से। हमें टारगेट इसीलिए किया जा रहा है सर क्योंकि हम अपनी 1 महीने सर 30 दिन, पूरे साल में हम 30 दिन एक दिन हम नमाज पढ़ते हैं, 30 दिन एक बार, और 1 दिन एक बार जो बकरीद हमारी आती है उसमें एक नमाज होती है बकरीद। ठीक है सर। अशरफ भाई, अब कितने परिवार यहाँ मुस्लिम यहाँ रह गए हैं, कितने चले गए हैं? सर 10 से 12 लोग यहाँ से परमानेंटली चले गए, जिसमें से 2 लोग अपना मकान छोड़ के यहाँ चले गए। कितने परिवार होंगे मुस्लिम कम्युनिटी के? मुस्लिम होंगे सर यहाँ पे 40 से 45 परिवार होंगे। अभी कितने रह गए हैं? अभी तो सर यहाँ 3-4 लोग हैं जो हम लोग यहाँ हैं, बाकी तो सब यहाँ से जा चुके हैं। डर बहुत बड़ी चीज होती है सर। तो 15 तारीख को एक महापंचायत फिर बुलाई गई है सर, उससे तो बहुत डर का माहौल, उससे तो बहुत ही डर का माहौल हमारे अंदर है। 15 तारीख की महापंचायत में सब लोगों को आमंत्रित करा हुआ है, और जो लोग बाहर से आएंगे सर वो कुछ नहीं है, यहाँ पे आग लगा के चले जाएंगे। और मतलब यहाँ पता नहीं क्या हो सकता है। बाहर के लोग आए हैं? बाहर के लोग आएंगे सर, पहले भी बाहर के लोग, आपको लगता है बवाल? हाँ, बाहर के लोग आए हैं, इसमें 2-3 बार आए हैं बाहर के लोग 29 के बाद। तो और आग मिली, हमारे दुकानों के शटर पे पोस्टर चिपका दिए हैं कि आप लव जिहादी को सूचित, आप देखो ना, लव जिहादी को सूचित, क्या सारे के सारे लव जिहादी हैं हम लोग। The Hindu groups say that shopkeepers belonging to a particular community were not pressurized to shut their shops. Listen in. 2 साल पहले की बात है, हमारे पड़ोस में नौगांव है। नौगांव के पास 9 साल की एक बच्ची, 9 साल की बच्ची को उठा के लेके ये बोल के कि मैं तेरी, उसको टॉफी देके कि मैं तेरी माता जी के पास तुझे ले जाता हूँ। 2 दिन तक उसे बंधक बना के रखा। आप सोच सकते हैं कि एक 9 साल की लड़की को इन लोगों ने 2 दिन तक बंधक बना के रखा, तो इन लोगों की मंशा क्या होगी? तो अंकित, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इस घटना का असर नहीं था जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये पहले से ही घटनाएं थी और आपके मन में ये चीजें थी, आप लोगों के मन में, लोकल्स के मन में? बिल्कुल, एक घटना नहीं, कई घटनाएं हैं। आप, हमारे जो लोकल व्यापारी हैं
वो लोग 8 से 10 हजार रुपए वो किराए देने के लिए भी कई बार सोचते हैं। ये लोग 40-40, 50-50 हजार रुपए किराए दे रहे हैं और 10-10 लाख रुपए यहाँ पे पगड़ी दे के जा रहे हैं। आप बताइए कि इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? दुकान खाली करने के लिए किसी ने इनके ऊपर ना दबाव बनाओ, ना व्यापार मंडल ने इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया। खुद ही दुकानें नहीं खोलना चाह रहे हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से ही ऐसी घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं। उन्हें पता है उनका ऑन रिकॉर्ड खराब है। शासन एसडीएम साहब ने हमें बुलाकर प्रशासन साहब ने ये कह के हमें अनुमति नहीं दी कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, आपको इस प्रकार के महारैली करने के लिए हम अनुमति नहीं देते हैं। पहले आपने लेकिन ज्ञापन दिया था करने का आपके संगठन के? हाँ, हमारे संगठन के प्रधान संगठन के द्वारा हमने ज्ञापन दिया था कि हम इस प्रकार से यहाँ पे महारैली करने की वो करते हैं। हमें अनुमति नहीं मिली इस विषय में, परंतु अगर कोई दूसरा संगठन को अनुमति मिलती है तो उस संगठन के साथ हम क्षेत्र की जनता को देखते हुए हम उस संगठन का पूरा सहयोग करेंगे। We have some breaking inputs coming in. Now, the VHP has reiterated their demand for the Mahapanchayat on 15th in Purola. So, a lot is happening. There's a petition in the top court to intervene into the matter. We have Mohit joining us with more details. Permission has not been given for Mahapanchayat. VHP wants the Mahapanchayat to be conducted. What is the situation on ground at this moment, Mohit? Well, Swati, what we know is that the Section 144 is being placed in Purola, though officially the communication has not come by evening. By afternoon, the official communication will come that the administration has imposed Section 144 in Purola. Now, it comes in background of the fact that on 15th of June, that is tomorrow, a Mahapanchayat is being called in by various local bodies and right-wing organizations, including Vishwa Hindu Parishad, and they say that a discussion would be taken on what has happened on 26th of last month and how exactly they will go forward in their agitation. They have been protesting against members of a particular community from past many days. We saw that how posters were put out outside the shopkeepers, outside the shops and the houses which belong to the Muslim community, and they were asked to leave this particular place by 15th of June when the Mahapanchayat take place. Now, the police have clearly stated they have not officially got any communication by any single body that they will be holding a Mahapanchayat, but now VHP has come out and they have basically stated that, and they have written a letter to the ADM over here saying that they want to go forward with this Mahapanchayat, and they also say that this Mahapanchayat will be very calm, there will be peace, and no untoward incident will happen. Now, same was being said earlier also, Swati, when we saw that huge petitions have also been petitions have also been sent to the Home Minister of the state and the Chief Minister asking them to proactively take measures to avoid any such untoward incident. Mohit, stay on with us. We also have Shivya on the broadcast. Shivya, meanwhile, there's a demand coming in from the VHP that the Mahapanchayat be held. Yes, in fact, they have written a letter seeking permission for this Mahapanchayat. Let me quickly go through what exactly they have said in the letter. आपके संज्ञान में लाना है कि 15 जून को पुरोला में जनहित की भावनाओं को देखते हुए एक महापंचायत का आयोजन होना है, जो कि पूर्ण रूप से शांतिप्रिय और सौहार्दपूर्ण ढंग से आयोजित होगी। वतः पत्र आपको सूचनारे प्रेषित है. So clearly they have sought the permission for this Mahapanchayat, also claiming that this Mahapanchayat is going to be peaceful, further putting forward the demands. All right, Shivya and Mohit, thank you very much for getting us those details. We'll come back to you, Mohit, for more updates. Meanwhile, we're taking a very short break. News and updates will continue.